मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी इस YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम जानेंगे दुनिया के उन महान पर्सनालिटीज़ के बारे में ने दुनिया का ध्यान उनकी तरफ आकर्षित किया था दोस्तों। और हम जानेंगे उनकी लाइफ से जुड़ी कुछ अनबिलीवेबल फैक्ट्स के बारे में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। एक ऐसा वैज्ञानिक जिसकी खोज ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ निकोला टेस्ला की। टेस्ला ऑसिलेटर पर प्रयोग कर रहे थे और गलती से उनसे एक ऐसी मशीन का निर्माण हो गया था जिसे आज हम टेस्लास अर्थक्वेक मशीन के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसी मशीन थी जिसने आसपास के एरिया में भूकंप का निर्माण कर दिया था। निकोला टेस्ला, वन ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि निकोला टेस्ला ने अपनी सफलता के पूर्व स्वामी विवेकानंद जी के पास से ज्ञान अर्जित किया था। इससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति कितनी महान है। वीडियो के थर्ड पॉइंट में हम जानेंगे उस वैज्ञानिक के बारे में जिसने प्रयास करने की सारी हदों को पार कर दिया था। दोस्तों, उसने 1000 बार प्रयास करके इलेक्ट्रिकल बल्ब बनाया था। बात करेंगे उस महान साइंटिस्ट थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इतने महान साइंटिस्ट थॉमस अल्वा एडिसन को बचपन में अपने स्कूल टाइम दरमियान बेवकूफ़ बोल के उसको स्कूल से निकाल दिया गया था। और रीज़न था उसका, एडिसन बचपन में ज़्यादा प्रश्न पूछते थे अपनी टीचर से। उनकी इस ई आदत की वजह से टीचरों ने तंग आकर उनको स्कूल से निकाल दिया था। फोर्थ पॉइंट पे हम बात करेंगे उस साइंटिस्ट की जिसने 1945 में दुनिया का पहला एटम बॉम्ब बनाया था। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे ओपनहाइमर की। अमेरिकन साइंटिस्ट ओपनहाइमर हमारे पवित्र ग्रंथ भगवद गीता से इतना इंस्पायर्ड था, भगवद गीता को ओरिजिनल लिटरेचर के तौर पर अभ्यास करने के हेतु उसने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया था। दोस्तों, 5वें नंबर को तो आप डेफिनेटली जानते होंगे। ये वो इंसान है जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर जर्मनी को लीड किया था और अपनी तानाशाही की वजह से पूरे जग में प्रसिद्ध हुआ था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ नाजी जर्मन हिटलर की। वो शख्स जिसने एक ही झटके में कई लाखों लोगों की जान ले ली थी। क्या आप मान सकते हैं इस नाजी जर्मन हिटलर को भी एक समय ऐसा आया था कि उसको भी मौत का डर सताने लगा था। उसको डर लगा रहता था कि उसके खाने में कोई जहर ना मिला दे। इसके लिए उसने फूड टेस्टर को भी नौकरी पर रखा हुआ था। और आखिर में जर्मनी जब हारने की कगार पर आया, हिटलर को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और उसने अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। 6 नंबर पे हम बात करेंगे उस महान साइंटिस्ट की जो इस हद तक इंटेलिजेंट था कि मरने के बाद उसके दिमाग पर भी रिसर्च कंडक्ट की गई थी। इस टॉपिक में हम जानेंगे अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में। दोस्तों, क्या आप मानेंगे इतना पावरफुल साइंटिस्ट के दिमाग पर भी रिसर्च कंडक्ट की गई हो, इसकी याददाश्त इतनी कम थी, वो अपना खुद का टेलीफोन नंबर और लोगों के नाम भी भूल जाया करता था। आइंस्टीन एक बार ट्रेन से सफर कर रहे थे और उनका टिकट गुम हो गया था। वो आजू बाजू में देख रहे थे लेकिन टिकट मिल नहीं रहा था। टिकट चेकर आया और उनसे टिकट मांगी तो उनके पास टिकट थी नहीं। उन्होंने उनको पहचान लिया और उनको बोला कि मुझे पता है आपने टिकट ली होगी, आप बैठ जाइए, टेंशन मत लीजिए। टिकट चेक करके जाने के बाद भी आइंस्टीन टिकट ढूंढते रहे। वो उनको आकर बोला कि फिक्र की कोई बात नहीं है, मैं आपको जानता हूँ, आपको टिकट दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जवाब में आइंस्टीन ने क्या बोला पता है कि वो सब तो ठीक है लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा कि मुझे जाना कहाँ है, इसलिए मैं टिकट ढूंढ रहा हूँ। इंसिडेंट बताता है हमें कि इनकी याददाश्त किस हद तक कम थी। दोस्तों, 7वें नंबर पर आता है इस सदी का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इलॉन मस्क की। मस्क का एक सपना था, वो स्पेस इक्विपमेंट प्रोवाइडर एक कंपनी एस्टेब्लिश करना चाहते थे। कंपनी को एस्टेब्लिश करने के लिए इनिशियल फंडिंग जो रिक्वायर्ड थी वो बहुत ही हायर थी। उसने अलग अलग जगह से फंडिंग रेज की। दोस्तों, क्या आप मान सकते हैं अपना सपना पूरा करने के लिए अपने खुद के घर को बेच दिया था और वो खुद रेंट पर रहने लगा था। खुद का सपना पूरा करने का यही पागलपन उसे आज काम आया। आज उसकी कंपनी स्पेसएक्स के नाम से जानी जाती है
ये कंपनी दुनिया की ओनली वन स्पेस इक्विपमेंट प्रोवाइडर कंपनी है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड तो आपको याद ही होगा, और फिर जनरल डायर को आप कैसे बोल सकते हो? वो आदमी इन्होंने निहत्थे सैकड़ों लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी थी। जानना चाहेंगे जनरल डायर की मौत कैसे हुई थी? बात करते हैं हमारे 8वें पॉइंट की, में हम बात करेंगे उधम सिंह की। वो उधम सिंह जिसने अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य बना दिया था कि वो जनरल डायर को मारेगा। दोस्तों, उधम सिंह ने अपनी आंखों से इस क्रूर हत्याकांड को देखा था। इस क्रूर हत्याकांड को देखने के बाद उसने तय कर लिया था कि वो इस क्रूर हत्याकांड करने वाले जनरल डायर की हत्या करेगा। उसने किया भी कुछ ऐसा ही। उसने उसकी हत्या करने के लिए बहुत प्रतीक्षा की और वो समय आखिर आ ही गया, और उसने लंदन जाकर जनरल डायर के घर में जाकर उसकी हत्या कर दी थी, और उसकी हत्या के बाद खुद को सरेंडर कर दिया था, और इस तरह से उसने अपना बदला लिया था। दोस्तों, मेरा इस वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।